नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, इंडियन पॉलिटिक्स एट द क्रॉस रोड ये किताब है, अनिल कुमार जना ने लिखी है। इसको हम पढ़ना चाहेंगे। और ये तो है किताब का शीर्षक है, जिसमें जो अवस्था या जो सिचुएशन है इंडियन पॉलिटिक्स की उसको बयान किया होगा, किन किन हालात को उदाहरण देकर दिया होगा, वो एक अलग पहलू है। लेकिन जो हम वास्तविक स्थिति को अगर हम भापना चाहें तो वो कैसे भापें? ठीक है जी, आप जानते हैं कि हाल ही में कनाडा के अंदर G7 समिट जो है वो संपन्न हुआ है। 15 से 17 जून तक चलना था। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत कोई इसका स्थायी सदस्य नहीं है, आउटरीच पार्टनर ज़रूर है। और जो जिन देशों ने हिस्सा लिया उनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस ये है। अब इसी जगह जो सबसे बड़ा एक स्थिति जो विरोधाभासी कह लो या एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हुई है वो ये कि जो हमारे विदेश सचिव है विक्रम मिश्री जी, उन्होंने एक बयान दिया है, वो भी आप सुनिएगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। अब ये बयान जो दिया, उन्होंने कहा कि दो राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में 35 मिनट बात हुई है। वहाँ मोदी जी ने, जो ट्रंप साहब जल्दी चले गए थे किसी कारणवश, उनका निमंत्रण उन्होंने उस आग्रह को अपनी व्यस्तताओं के, मोदी जी ने अपनी व्यस्तताओं के कारण स्वीकार वो नहीं कर सके। अब यही बयान जो विक्रम मिश्री जी कह रहे हैं, ये है एक अखबार मतलब इंडियन एक्सप्रेस में 19 जून को, 17 जून की ये 17 या 18 की रात की ये बात हो रही है। 19 जून को अखबार में एक हेडलाइन छपती है, 35 मिनट फोन कन्वर्सेशन फर्स्ट सिंस ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली 35 मिनट की बातचीत का ये हवाला दे रहे हैं। मोदी रिमाइंड्स ट्रंप नो ट्रेड टॉक और यूएस रोल इन सिंदूर पॉज, डिक्लाइन हिज इनवाइट। तो अब वो कहते हैं कि फोन पे ये जो 35 मिनट बात हुई है उसमें वो ये कहते हैं कि मोदी जी उनको कह रहे हैं ट्रंप साहब को कि सिंदूर को या सिंदूर के जो युद्ध विराम जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसमें यूएस का कोई रोल नहीं है, ठीक है, और ना ही हमारी कोई ट्रेड टॉक हुई है। ओके जी, अब ये बात तो ये हेडलाइन है। उसके साथ ही नीचे ये छोटी हेडलाइन कह लो या खबर कह लो, यूएस प्रेसिडेंट रिपीट्स क्लेम आई स्टॉप द वॉर। आगे वो लिखते हैं, आई लव पाकिस्तान, आई थिंक मोदी इज ए फैंटास्टिक मैन। शानदार व्यक्ति हैं और मैं पाकिस्तान को प्यार करता हूँ। वो अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं कि मैंने ही रुकवाई ये बात। अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि 14-15 बार वो पहले भी कह चुके हैं और अभी अखबार में छप गया 19 को। और इसी तरह अब एक और हेडलाइन है, वो है आप कह सकते हो जी, ये है 21 जून की, डिक्लाइन ट्रम्प्स इनवाइट एज आई हैड टू बी इन महाप्रभुज लैंड पीएम इन उड़ीसा। उड़ीसा में वो कह रहे हैं कि मुझे महाप्रभु की धरती पर आना था, इसलिए मैंने ट्रंप के जो इन्विटेशन है, निमंत्रण है, उसे स्वीकार नहीं कर सका। उन्होंने इतनी ही बात कही है। और वहाँ पे क्या बातचीत हुई, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि भाई उन्होंने कहा कि भाई मैं जब कनाडा में था, ट्रंप साहब ने ये कहा मुझे कि जब मैं G7 की उसमें था तो
ट्रम्प साहब का उन्हें इन्विटेशन था कि कनाडा से आप वाशिंगटन होते चले जाओ। ठीक है जी। तो ये कुछ अजीब सा लग रहा है, दो राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच ये जो निमंत्रण बहुत ही कैजुअल कि भाई ठीक है, जैसे किसी यारी दोस्ती में कहा जाता है यार वहाँ तो आए हो तो इधर भी आते जाना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर हम ऐसा नहीं सोच सकते। खैर ये अलग बात है, लेकिन ये खबर आज चर्चा में है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें समझनी है, क्योंकि जो सरकार होती है वो देश की जनता की अभिभावक के रूप में काम करती है और जो पारदर्शिता सामने नहीं आ रही, ये एक बहुत एक विकट स्थिति राजनीति के लिए जो है वो दिखाई दे रही है और देश की राजनीति किधर जा रही है इसको भी समझना जरूरी है। बहुत ज़्यादा जो क्या है कि बहुत ज़्यादा आलोचना और बहुत ज़्यादा कटु शब्दों में कोई ज़रूरी नहीं कि जो बात कही जाए वही उसमें होते हैं। सच्चाई को परखना, सच्चाई को समझना और ये सबकी जिम्मेदारी है। तो इसको हम इस स्थिति को समझते हैं। अब देखिए ये खबर तो छप रही है, वार रिस्क राइजिंग ऑयल प्राइसेस पुश रुपी डाउन टू 3 months लो ऑफ 86.73 अगेंस्ट यूएस डॉलर। अब बताइए यूएस डॉलर के से तो कब से रुपया मार खाता आ रहा है, 85-86 रुपये तो चल ही रहा है, अब वॉर का रिस्क और दे दिया। ठीक है जी। और ये कैसी वॉर है, किस तरह की वो स्थिति है, इसको हम समझेंगे। फिलहाल जो चर्चा में है, बहुचर्चित खबर है, वो यही है कि जो G7 में जिस तरह का इन्विटेशन मोदी जी ने स्वीकार नहीं किया, वो कैसा इन्विटेशन था, क्यों नहीं मोदी जी ने खुल के बात करी। और ठीक है, अगर विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी भी कहते हैं ठीक है, हो सकता है सब कुछ ठीक है, लेकिन कहना यही, स्पष्टता और भी होती, पारदर्शिता और भी सामने आती अगर वो खुद कहते। ये सब बातें हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।